पहली बॉल पे आउट, पहली बॉल पे आउट, मन लगेगा सारा काम करने। हाँ, पॉजिटिव रहूंगा मैं क्रिकेट खेलने में, क्योंकि यार मैं रोज पहली बॉल पे आउट हो जाता हूँ। मेरा मन कब लगेगा? 2-4 चौके मारूं, 2-4 छक्के मारूं, कुछ रन बनाऊं, है ना? तो इसीलिए लोगों का मन इस बिजनेस से क्यों चढ़ जाता है? क्योंकि वो जिसको प्लान देते वही ना, जिसको प्लान देते वही ना, ना 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 ना, साला अच्छे का मन टूट जाए, अच्छा आदमी बिखर जाएगा। भाषण में आ रही है? अगर हाँ आएगी, 10 को प्लान दिया, 2 ने पैसे दिए, 2 ने पैसे दिए, 2 ने पैसे दिए, पैसे बनने लगे, अपने आप पॉजिटिव हो जाऊंगा। भाषण में आ गई? भाषण में आ गई? तो जिसको नहीं आता बाजार में नहीं जाना, जो भी उसे लेके आया है उनके साथ जाना, उनको काम सिखाना, उनको बड़ा बनाना। यार अपने बच्चों को तुम नर्सरी से 12वीं तक पढ़ाते हो ना? यस। है ना? यस। पैदा होते ही उन्हें यार नौकरी कराया करो। किस लिए सारे दिन एजुकेशन पर एजुकेशन में खर्चा करना है? हाँ, नौकरी कराओ, पैदा होते कराओगे, कर लेगा। तो जो फ्रेशर तुमने पैदा किए इनसे तो तुम नौकरी कराना चाहते हो पहले दिन? ये भी तो अभी नर्सरी में ही है बेचारे, और तुम चाहते हो जाके फट्टे जगते, आग लगाते, फालतू के मोटिवेशन, समझ रहे हो? आप आग नहीं लगा पाओगे, सब फट्टे नहीं सीख पाओगे। अभी आपको सीखना होगा। हाँ, जब एक बार आप काम सीख गए तो दुनिया आपके कदमों में होगी। सही है? इधर से अप्लाई लेके जाएंगे, और जाओ मार्केट में आग लगा दो। कहाँ लगाऊं? मैं कैसे लगाऊं? साले कोई दिल्ली पेट्रोल फूस घास कुछ तो दे, जा लगाऊं। बोला जाओ आज के बाद 70 करोड़ कमाओ, फट्टे चक दो। किसके चक दो? आए तो उसे फट्टे चक। काम नहीं आता। अगर ऐसा होता ना दोस्तों, ना तो इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट होते, ना डॉक्टर के इंस्टीट्यूट होते, ना एक्टिंग के इंस्टीट्यूट होते, ना सिंगिंग के होते, ना क्रिकेट के होते, कुछ नहीं। सब लोग सोचते मुझे ये बनना है और बन जाते रहे यार। ये हमारी नेटवर्क इंडस्ट्री की विडंबना है, ये हमारा ड्रॉबैक है। इसके पीछे सरकार भी है, उन्होंने भी अभी तक इतना ध्यान नहीं दिया। इसके पीछे इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स भी है, उन्होंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। जहाँ दिया जा रहा है वहाँ पढ़ाई हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ाई करने का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। बात समझ में आ रही है? हमें पढ़ना है, अगर कुछ बनना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर जाके आप कुछ बनोगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप सेल्स की दुनिया में हो। बात समझ में आ रही है? और दोस्तों यहाँ जितने भी अप्लायंस बैठे हैं, मैं आप सबसे कह रहा हूँ, अपने अपने इंस्टीट्यूट डेवलप करो। कैसे इंस्टीट्यूट डेवलप होंगे? कुछ मैं बताता हूँ, कुछ हमें दुबे जी बताएंगे। आप लोगों को लगता है आप लोग इतनी टीम ले आते हो, टीम इधर से आती है, इधर से जाती है, इधर से आती है, इधर से, आप समझ ही नहीं पा रहे, साला कंफ्यूज हो। आप सोच रहे हो मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, पूरी शिद्दत से काम करता हूँ, 30 के 30 दिन घर से बाहर रहता हूँ, और मेरे को पिछले 2-1 साल से एक ही चेक आ रहा है, चेक ही नहीं बढ़ रहा। होता नहीं होता? मैं अपने जो आगे बैठे उनसे पूछ रहा हूँ, होता है नहीं होता? होता है नहीं होता? तो आप नहीं जान पाते ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक ही कारण है, लैक ऑफ एजुकेशन। हमारे इंडिया में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जहां हम अपने इनको भेज दें और इन्हें कहें कि जाओ काम सीख के आ जाओ। 4 दिन 3 रात में अगर ये काम सीख सकते ना, तो IAS IPS होते, इतना ब्रिलियंट माइंड इनके पास नहीं है। और तुम सीखे देगा 4 दिन 3 रात में, तो ये सीख जाएंगे। SOS ट्रेनिंग सिर्फ समझने के लिए कराई जाती है कि धंधा क्या है। अपने अपने इंस्टीट्यूट डेवलप करो। जिन भी आप शहरों में रहते हो वहाँ 2 कमरे खरीदो, खरीदने वाला किराए पे लो 10,000 रुपए के। एक में 5 बेड लगा दो, एक में अपना इंस्टीट्यूट बना दो, अपना बोर्ड लगाओ, प्रोजेक्टर लगाओ, गैस का चूल्हा रखो, इन्हें खाना पीना खिलाओ, 5 आदमी का बैच तैयार करो। कितने आदमी का? बस महीने में 10 आदमी तैयार करने का शौक हो, ज्यादा नहीं। कितने? क्या बनाना है? फ्रेशर होंगे। क्या बनाना है? प्लानर एंड क्लोजर। क्या बनाना है? बस प्लान क्लोजर, प्लान क्लोजर, प्लान क्लोजर, प्लान क्लोजर, प्लान क्लोजर। ऑब्जेक्शन सोल्यूशन का मतलब है क्लोजिंग। प्लान देना, क्लोजिंग करनी, प्लान देना, क्लोजिंग करनी। हर महीने 10-10 आदमी तैयार करो। 1 साल में 120 आदमी तैयार करोगे। जिस लीडर ने 120 आदमी तैयार कर दिए, उस आदमी की कैपिंग ना लगे तो मुझसे पैसे लेके जाना। नेटवर्क मार्केटिंग की प्रॉब्लम क्या है कि जैसे हमारे साथ ये नए लोग आते हैं, तो हमारे पीछे जो लोग होते हैं उन्हें बताए काम सिखा, तू काम सिखा, तू काम सिखा, तू काम सिखा। अब एक बात बताइए, मेरे टाउन में अवधेश और अमित दुबे, ठीक है, मैंने इनको काम सिखाया,
मैं इनको कितना भी सिखाऊं क्या मेरे जैसे बन सकते हैं? 80%, 20% तो फिर भी नहीं बन पाएंगे। अब अमित दुबे के गांव में कौन है? जितेंद्र, ये जयदेव है। अमित दुबे ने जयदेव को काम सिखाया। जब मैंने अमित को 80% क्वालिटी ट्रांसफॉर्मेशन की है तो इसकी कितनी जाएगी? बात सारे लोग समझना। अब जयदेव ने काम सिखाया कृष्णा को, अब कृष्णा के पास कितनी जाएगी? ये क्या काम करेगा? और कृष्णा ने काम सिखाया मौर्य को, इनके पास कितनी जाएगी? अब 20% वाला पास हो सकता है क्या? बात खत्म। इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी विडंबना ये रही है कि यहां पर बोला जाता है अपनी पहली डाउनलाइन को कि सेकंड डाउनलाइन को काम सिखाओ, सेकंड डाउनलाइन को बोला जाता है थर्ड को सिखाओ, थर्ड को बोला जाता है फोर्थ को सिखाओ। ये विडंबना है कि इतना बड़ा साम्राज्य होते हुए पैसे इतने से आते हैं। टीम का साइज 2000, सारा चेक का साइज 20,000, टीम का साइज 3,000, चेक का साइज 40,000। अबे काहे के पैसे कमा रहे हो तुम? और तुम खुश हो रहे हो पैसे कमा के? शेम ऑन एवरीबॉडी। मैं भी कहता हूं शेम ऑन मी आल्सो। अरे 200 लोगों की टीम बना के, 200 लोगों की, जो 1.5 लाख की कैपिंग है ना, उसको लीडर कहते हैं। अब होता क्या जी? मैंने बोला इसे, उसने बोला उसे। अब एक बात बताओ, हमारा बच्चा 4th क्लास में पढ़ता है स्कूल में, हाँ जी, तुम्हारे बच्चे पढ़ते होंगे जिसके बच्चे होंगे, तो तुम्हारे बच्चे को 6ठी क्लास का बच्चा पढ़ाता है? पढ़ाना नहीं चाहिए यार, तुम तो ऐसे कर रहे हो। तुम्हारा 6ठी में पढ़ता है तो तुम्हें 8वीं क्लास का पढ़ाता है तुम्हारे बच्चे को। फिर स्कूलों में भी तो ये होना चाहिए था। एक प्रिंसिपल हो गया संजीव कुमार जैसा, है ना, बच्चे ने 12वीं कर ली, 11वीं वालों को पढ़ाई, 11वीं वाले बच्चे 10वीं वालों को पढ़ाए, 10वीं वाले 9वीं वालों को पढ़ाए, 9वीं वाले 8वीं वालों को पढ़ाए, 8वीं वाले 7वीं वालों को, 7वीं वाले 6वीं वालों को, बस स्कूल चल गया। ऐसा हुआ क्या आज तक? टीचर प्रोफेसर चाहिए तो चाहिए। जो मेन टीचर, मेन प्रोफेसर हमारे लोगों को पढ़ा सकता है, वो हमारे स्टूडेंट नहीं पढ़ा सकते। तो अपने लोगों को, जो सीनियर लीडर है, स्टार, सफायर, डायमंड, तुम लोग पढ़ाओ। नीचे वाले टोपास को मत बोलो तू पढ़ा, रूबी वाले को मत बोलो तू पढ़ो, तो खुद नहीं आता वो क्या पढ़ाएगा? जब एजुकेशन ऐसे जा रही है नीचे लेवल की, तो ऊंचे लेवल का धंधा कहां से आएगा? बात समझ में आ रही? और टाइट फाइट हो जाओ, रात रात पर जगाओ, इन लोगों को घिसो इन्हें, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा मान जाएगा तो तुम पूरा घिसो इन्हें, चमकाओ इन्हें, जो सारा कोयला हो जाएगा, कोयला होगा तुम घिसोगे, खत्म हो जाएगा, जो हीरा होगा वो चमक जाएगा। तैयार हो? सीखने के लिए तैयार हो? अगर तुम सीखने के लिए तैयार हो तो समझो जीतने के लिए तैयार हो। नेक्स्ट क्या है एजुकेशन के बाद? सिंपल पैशन। अब भाई मुझे बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना आ गया, ऐसे समझो। बोला ये लीडर तो 2 घंटे काम करता है, समझना, ये लीडर तो 1 घंटे काम करता है, ये लीडर तो 4 घंटे काम करता है, ये तो कभी कभी करता है। एक बात बताओ, जब मैं एजुकेट ही नहीं हूँ, मैं रोज आउट होता हूँ, तो तुम जबरदस्ती करते हो तो मैं करता हूँ। इंसान का मन कहाँ लगता है, जोश कहाँ जाता है? मान लो मैंने 100 रन बना लिए, क्रीज पे डटा हूँ, फिर 200 बना लिए, क्रीज छोड़ के भागूंगा क्या? भागूंगा क्या? पैशन, पागलपन नहीं आता सारा, काहे का जज्बा, काहे का जुनून, काहे का पागलपन, है ना? बात समझ में आ गई? मेरे अगर किसी सहवाग ने 100 रन बना लिए तो छोड़ गया था क्रीज, जब तक आउट नहीं हो जाता तब तक छोड़ने नहीं जाता। चाहे सारा पूरा दिन क्यों ना खेलना पड़े, चाहे पूरी रात क्यों ना खेलना पड़े, चाहे 24 घंटे में 22 घंटे काम क्यों ना करना पड़े। अरे जिन लोगों को काम आता है, जिनके प्लान से पैसा निकलता है, जो प्लान देते हैं उनके प्लान से पैसा निकलता है, मालूम है वो क्या बोलते हैं? हे भगवान ये रात क्यों बनाई, काश 24 घंटे की जगह 28 घंटे होते। सही है? ये रात किसको चाहिए, दिन किसको चाहिए? जिसको, जो बेचारा प्रयास प्रयत्न करने के बावजूद भी रिजल्ट जनरेट नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन। ये पैशन वहां से आता है, पैशन उसी आदमी के अंदर डेवलप होता है। तो फिर क्या है, सारा रीढ़ का हड्डा, बैकबोन, हमारा हार्ट
इस बिजनेस की किडनी लीवर क्या है? एजुकेशन, एजुकेशन एंड एजुकेशन। बात समझ में आ गई? पैशन अपने आप आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद होता है पेशेंस। ये सबसे ध्यान रखने वाली बात है। अगर इसके लिए आप रेडी हो भाई तो यहां टिकना, नहीं तो यहां से अपने निकल जाना, आपकी लाइफ बेकार हो जाएगी। देखिए दोस्तों, पेशेंस। बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, बिजनेस करना है तो दोस्तों बिजनेस वो आदमी कर सकता है जो घाटा सहने की हिम्मत रखता है। अगर धंधे में घाटा खाने की हिम्मत नहीं है, जिगर नहीं है, जिगरा नहीं है, छोड़ दो। धंधा हमेशा मुनाफा नहीं देता, धंधा हमेशा मुनाफा नहीं देता। धंधे का एक मतलब है, कभी मुनाफा कभी घाटा, कभी मुनाफा कभी घाटा, कभी मुनाफा कभी घाटा, धीरे धीरे घाटा, कभी मुनाफा कभी कम घाटा, कभी ज्यादा मुनाफा कभी ज्यादा घाटा। लेकिन अगर आप डटे रहोगे, टिके रहोगे तो एक दिन धंधा मुनाफे में जरूर जाता है। बात समझ में आ रही है? दोस्तों कोई भी धंधा शुरू करने से पहले घाटा सहने की हिम्मत रखो। ये मत सोचो जब आएगा तब लगाऊंगा। खासकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसा सोचते हो आप लोग, इसलिए आपका फेलियर की मैं गारंटी देता हूं। आपको फेलियर की मैं गारंटी देता हूं, गारंटी। अगर आप ऐसा सोचोगे आएगा तो लगाऊंगा। डायरेक्ट दुकान खोलनी है, दुकान खोलनी है किताबों की, किराए पे लेनी पड़ेगी नहीं? अरे हाँ है ना? काउंटर लगाना पड़ेगा नहीं? किताबें लानी पड़ेगी खरीद के नहीं? किताब खोलनी है। बोला कब खोलेगा? बोला जब ग्राहक आ जाएंगे। आएंगे? हाँ। बोला किताब खोलनी है। बोला कब खोलेगा? बोला जब पहले ग्राहक आ जाएंगे। आएंगे? अरे किताब खोलेगी तो ग्राहक जरूर आएंगे। दुकान खुलेगी तो दुकान तो खोलनी पड़ेगी। अब डायरेक्ट सेलिंग में आप लोग आते हो, आप लोग सोच ले क्या तो साला 1 महीने में क्या कमाऊंगा, 1 हफ्ते में क्या कमाऊंगा, 6 महीने में क्या कमाऊंगा। अच्छा बहुत बढ़िया भाई, 1 महीने में क्या कमाऊंगा। 1 हफ्ते की सोच मालूम है किसकी है? मजदूर की। क्या दाढ़ी मिलेगी? मजदूर सोचता है आज का दिन क्या, कितने पैसे का होगा, आज का हफ्ता कितने पैसे का होगा। 1 महीने की सोच मालूम है किसकी है? नौकरी वाले की। 1 साल की सोच किसकी है? नौकरी वाले की। इस साल में क्या कमाऊंगा, हर महीने में तनख्वाह कितनी होगी। बात समझ में आ रही है? हम लोग यहाँ आते हैं, ये सोचते हैं बस आते ही चेक बनने शुरू हो जाए, प्रॉफिट शुरू हो जाए, घर बना ले, गाड़ी बना ले, मोटरसाइकिल खरीद ले। नहीं, इस सोच से आए हो, खत्म करो, सोच नहीं बन पाओगे। धंधा ऐसे नहीं होता, धंधा पहले बनता है। धंधा पहले, धंधा पहले, धंधा पहले, धंधा पहले बनता है। दुकान पहले बनती है फिर चलती। हॉस्पिटल पहले बनता है फिर चलता है। होटल पहले बनता है फिर चलता है। स्कूल पहले बनता है फिर चलता है। तुम लोग प्योर प्रोफेशनल बिजनेस कॉन्सेप्ट को यहां पर सेट करो। जैसे दुनिया धंधा करती है, धंधा तुम्हारा भी वैसे ही होगा। जैसे अंबानी धंधा करता है ऐसे धंधा तुम करोगे, जैसे टाटा करता है ऐसे तुम करते हो। बात समझ में आ रही है? बिजनेस का मतलब बिजनेस, बिजनेस का मतलब सरिया का बिजनेस है, क्या करना है? बेचना है। बोलो। सीमेंट का बिजनेस है, क्या करना है? किताब का बिजनेस है, क्या करना है? दवाई का बिजनेस है, क्या करना है? बात खत्म। बिजनेस का मतलब बिजनेस। अगर तुम्हारे पीछे बिजनेस शब्द लग गया तो जैसे सारी दुनिया धंधा करती है वैसे धंधा तुमने करना है। व्यापार लग गया तुम्हारे पीछे, व्यापार है ना? अब तुम व्यापारी हो और बड़े व्यापारी हो, तो जैसे बड़े व्यापारी सोचते हैं और करते हैं वही तुम्हें सोचना होगा और वही तुम्हें करना होगा। भाई अंबानी कस्टमर बना के पैसे कमाता है नहीं? अगर अंबानी के जियो के कस्टमर नहीं बनेंगे, अंबानी जीरो हो जाएगा या नहीं? हम कस्टमर बना के पैसे कमाएंगे या नहीं? बोलो। धंधे में फर्क है, फर्क है क्या? हाँ, उल्टा हमारा अपग्रेडेड मॉडल है। अंबानी सिर्फ कस्टमर बनाता है, हम कस्टमर को प्रमोटर भी बनाते हैं। अपग्रेड मॉडल किसका हुआ? हाँ, फिर अपना बिजनेस छोटा है क्या? तो अपना बिजनेस वैसे नहीं होगा जैसे सारी दुनिया के बिजनेस होते हैं। तो रिस्क कैपेबिलिटी, क्या बोलते हैं इसे? रिस्क कैपेबिलिटी। रिस्क किस चीज का है? क्या रिस्क है यहाँ पर मैं बताता हूँ। आप में कितने लोग हैं जिनके पास लैपटॉप है? हाथ खड़ा करो।
और कितने लोग हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं है? हाथ खड़ा करो ईमानदारी से। हथियार नीचे रखो। हथियार नहीं चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए? चाहिए नहीं चाहिए? अगर तुम लैपटॉप नहीं खरीद सकते, बाइक नहीं खरीद सकते चलने के लिए, लैपटॉप नहीं खरीद सकते प्लान दिखाने के लिए, और तुम्हें 70 करोड़ रुपए का आगे कमाने का, जो आदमी आज भी इतना छोटा सोच रहा है कि जब आएगा तब लगाऊंगा, साले ना तो आएगा ना तो कभी जिंदगी में लगाएगा और ना तो जिंदगी में कभी कमाएगा। हथियार नहीं चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए? खाली आ जाओगे बाजार में? क्या चाहिए? लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए और बाइक चाहिए। 3 चीजें हमारे धंधे में कंपल्सरी। मोबाइल, लैपटॉप, बाइक, बस। ज्यादा नहीं खर्चा। अंबानी की तरह 50 लाख में वो होते तो हम ये काम ही नहीं करते, पर ये छोटा सा खर्चा हम नहीं कर सकते। हाँ, अरे हाँ या ना? कर सकते नहीं कर सकते? ये छोटे से पैसे बचाए, हमें 1 लाख रुपए पर्सनल लोन लेना पड़े गवर्नमेंट से, नहीं ले सकते हम। लेकिन यार बिना हथियार में लड़ाई कैसे लड़ोगे भाई? ऐसी तो हमें फटी चलाल में, समझ रहे हो मेरी बात? और क्या खर्चा है हमारे यहाँ? आने का, जाने का, खाने का, रहने का, आया ना? चेक कम आएगा, चेक ज्यादा आएगा, चेक कम आएगा, चेक ज्यादा आएगा। नहीं सर, मुझे तो इस महीने कुछ नहीं आया, इस हफ्ते कुछ नहीं आया, 3 हफ्ते से मैं काम कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं आया। हाँ, तुझे तो 1 हफ्ते में पैसे चाहिए। पैदा साले 9 महीने में हुआ था माँ के पेट से, कमाई तुझे 1 महीने में चाहिए। पैदा होने में 9 महीने लगा दिए, सफलता तुझे 1 महीने में चाहिए। क्या बात है? नहीं मिलेगी, मेरा श्राप है। 1 हफ्ते में सफलता नहीं मिलेगी, 1 महीने में नहीं मिलेगी। समझ लो मेरी बात? अगर धंधा करना है तो मैंने क्या पहला पॉइंट क्या था? सेंस ऑफ बिजनेस। क्या था? धंधे की समझ। अरे भाई पहले धंधा बनेगा बेटा, धंधा बने, धंधा बनाओ, टीम बनाओ। टीम 2 की टीम होगी बच्चे, जहां कम पैसे कमाओगे 20 की होगी और थोड़े ज्यादा कमाओगे, 200 की होगी और ज्यादा कमाओगे, 2000 की होगी और ज्यादा कमाओगे, 20,000 की होगी और ज्यादा कमाओगे, 20 लाख की होगी और ज्यादा कमाओगे। कहने का मतलब पैसे अपने आप बढ़ जाएंगे जब तुम्हारी टीम बढ़ जाएगी। पहले धंधा बनता है। एक स्कूल बनाने में 4 साल लगते हैं सर, हॉस्पिटल बनाने में 4 साल लगते हैं, होटल बनाने में 4 साल लगते हैं। पहले धंधा बनता है, उसके बाद धंधा चलता है। 4 साल तक मैंने मेरा चेक नहीं देखा था जब मैं नेटवर्किंग करता था। साला 1000 का है, 2000 का है, 5000 का है, 10,000 का है, सिर्फ काम करता था। मुझे पता था जब टीम बड़ी होगी पैसा अपने आप बढ़ा जाएगा। यार ये तो मेथड ही बड़ा सिंपल है, हाँ ना? बड़ा इजी है समझने के लिए। तेरे नीचे 1000 लोग काम करेंगे तब ज्यादा पैसा आएगा, या 1 आदमी काम करेगा तब पैसा ज्यादा पैसा आएगा? ये तो कोई भी समझ सकता है, मंद बुद्धि से मंद बुद्धि समझ सकता है। तो पहले धंधा बनता है, फिर धंधा बनने में लगेंगे 4 साल। 4 साल का धैर्य है। ताजमहल बनाना है ना तो 4 साल लगेंगे, 2 कमरे का घर बनाना है तो 2 महीने लगेंगे। अगर जिंदगी ताजमहल जैसी बनानी है, जिंदगी अरबपति वाली बनानी है, जिंदगी खूबसूरत बनानी है, अगर 40 साल का पैसा 4 साल में कमाना है, अगर 40 साल की मेहनत भी 4 साल में करनी पड़ेगी। 4 साल। देखो दोस्तों, जो 4 साल हमारे साथ डटा रह सकता है, टिक सकता है, कम पैसा है ज्यादा है, कम आए ज्यादा है, जो 4 साल का कमिटमेंट हमारे साथ करता है, उसके लिए तो है वेलकम, और नहीं तो है भीड़ कम। क्योंकि we don't want to destroy your life। यार तुम हमारे पास से कहीं और चले जाओगे, कुछ तो कमाओगे, कामयाब हो जाओगे ना। हमारे साथ चिपके रहोगे तो 1 रुपया भी नहीं कमाओगे, तो हमें फायदा क्या तुम्हारा? हमें नहीं चाहिए वो लोग जिनके पास 4 साल का धैर्य नहीं है, 4 साल का पेशेंस नहीं है, जो 4 साल मैदान में डटे नहीं रह सकते। तुम 4 साल हमें दो, हम तुम्हें अगली 40 साल की खूबसूरत जिंदगी देंगे। तुम 4 साल हमें दो। मैदान में डटे रहो। साला कोई तो दिन ऐसा आएगा जब सेंचुरी हमारी भी होगी।
दोस्तों किसी भी धंधे में समय लगता है। अब यार ये 70 करोड़ 100 करोड़ ऐसे आ जाएंगे यार एक महीने में, एक हफ्ते में। मुझे 14 साल हो गई यार, तब जाके मुझे कामयाबी मिली। काम करते करते आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ। मैं नेटवर्किंग करता था, 4 साल बाद में कामयाब हुआ था। कोई भी आदमी 1 साल 6 महीने के लिए, 6 महीने और 1 साल में मजदूरियां होती है मेरे दो, धंधे नहीं होते। मजदूरी करो, नौकरी करो, महीने की और हफ्ते की करनी है। सालों का अगर कुछ करना है तो बिजनेस करो। आ रेडी? तैयार हो? उसके बाद आता है दोस्तों लास्ट में डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स हम सब में बहुत ताकत है, हम सब में बहुत जज्बा है, हम सब एक चलती फिरती आग है। क्या है हम? चलती फिरती क्या है हम? आग है। आग, क्योंकि हमें जोश है। हाँ है ना? पहले मैं आराम से पूछता हूँ तुम्हारी आवाज से, जोश है तुम? जोश है, जोश है, जोश है, जज्बा है, जज्बा है, हिम्मत है, हिम्मत है, मेहनत है, मेहनत है, मेहनत है तुम में सब कुछ है। अब तुम्हें क्या चाहिए? डायरेक्शन। जैसे हमारे अंदर आग होती है, तो हमारे घर में जब आग डायरेक्शन में जलती है तो रोज खाना बनता है, और स्वादिष्ट खाना हम आग की मदद से बनाए हुए खाने को हम खाते हैं। लेकिन अगर वो आग भटक जाए तो पूरा घर जला देती है, पूरा मोहल्ला जला देती है। दोस्तों तुम अभी भी आग थे, आग हो और आग ही रहोगे। अगर तुम्हारी आग को डायरेक्शन नहीं मिला था, इसलिए तुम भटक रहे थे, तुम्हारी जिंदगी चल रही थी। अब हम तुम्हें डायरेक्शन देंगे, अब तुम्हारी जिंदगी बनती चली जाएगी। यहां पर कोई लूजर नहीं बैठा, लूजर नहीं होता। मेरे कहा जिंदगी में कोई लूजर होता ही नहीं। ये तो बकवास है, बोला वो लूजर है। ये दुनिया के सब बकवास है। ये जितने मोटिवेशन लेक्चर है ना, लूजर फूजर अचीवर पचीवर, मैं कह रहा हूँ लूजर कोई होता ही नहीं। यहाँ तो खेलने की हिम्मत रखता है यार, ये तो हारता है जीतता है साला, हिम्मत तो खेलता तो है कम से साला। 2 टीम खेलती है यार, एक तो हारेगी एक तो जीतेगी। क्या दूसरे वालों ने मेहनत नहीं की? हाँ, दूसरों ने मेहनत नहीं की। कोई लूजर नहीं होता। जो खेलता है, जो मैदान में डटे रहता है, वो लूजर नहीं होता। जो मैदान छोड़ के भागता है वही सिर्फ लूजर होता है। तो मैदान में हम डटे कब रहेंगे? जब हमारा डायरेक्शन अच्छा होगा। और डायरेक्शन के लिए दोस्तों डायरेक्टर चाहिए। डायरेक्टर का मतलब कोच चाहिए, कोच का मतलब गुरु चाहिए। एक कोच, एक गुरु, एक डायरेक्टर सबको लगा है। अगर दुनिया में कामयाब होना है, आप हो, आप में सब कुछ है, हिम्मत, जोश, जज्बा, मेहनत सब कुछ है, पर आपको एक कोच चाहिए, आपको एक गुरु चाहिए, आपको एक डायरेक्टर चाहिए जो आपको डायरेक्ट कर सके, जो आपको बता सके तुझे अभी क्या करना है, तुझे क्या करना चाहिए, तुझे क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है। दोस्तों दुनिया के बड़े से बड़े प्लेयर को कोच लगा है। बिना कोच के दुनिया का कोई प्लेयर आज तक नहीं बन पाया। सचिन तेंदुलकर जैसा, जिसे लोग क्रिकेट का भगवान कहते हैं, उसको भी आखिरी दिन तक कोचिंग दी जाती थी मेरे दोस्त। अगर अचरेकर नहीं होता तो दोस्त सचिन नहीं होता। अगर अचरेकर नहीं होता तो सचिन नहीं होता। तुम्हारा रेसलर सुशील हो, तुम्हारा बॉक्सर विजेंद्र हो, पूछ लो उनसे, प्लेयर वो हैं, लेकिन उनकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ उनके गुरु का है, उनके कोच का है। अगर कोच गलत खेलना सिखाता तो वो गलतियां करके कभी जीत नहीं सकते थे। कोच ने सही खेलना सिखाया, तभी वो सही खेल के जीत रहे हैं। इस तरह हर आदमी को जीवन में डायरेक्शन चाहिए। अपना गुरु बना लो, अपना कोच बना लो, अपनी जिंदगी उसके हाथ में दे दो और अपने गुरु से, अपने कोच से बोलो, सर 4 साल आपके, जो कहोगे करूंगा, सोना है तो सोऊंगा, उठूंगा तो जो बोलोगे करूंगा, पर 4 साल बाद मुझे करोड़पति बना देना सर, ये जिम्मेदारी आपकी होगी। दोस्तों हम सब में बहुत हिम्मत है, बहुत मेहनत है। मैंने क्या कहा, अमीर जो है ना साले, वो तो डायबिटीज के मरीज है 90%। हाँ, क्योंकि हरकत तो कुछ करते नहीं शरीर से। हम तो बहुत मेहनती हैं, हमें तो साला मौका ठीक से नहीं मिला। हमारी तो परिस्थिति थोड़ी कमजोर थी,
हाँ या ना? अगर मजबूत मिलती तब हम दुनिया को दिखा दो, और दिखा भी देंगे। वो कहावत नहीं सनी देओल का डायलॉग है, मजदूर का हाथ दिखा दिया। तो प्रेमा के घर का आधार बदल देता है। तो दोस्तों मतलब हमें तो मेहनत करनी आती है, हमें तो कोई काम देते करने का। मैं जब आर्मी में था, बीच में एक बात आ गई, मेरे ध्यान में आ गई। तो हमारे आर्मी में क्या है, सुबह 4 बजे उठते हैं, फिर पीटी करते हैं, फिर हम 4 बजे से एक्टिव हो जाते हैं, और रात के 9 बजे तक हम लोग एक्टिव रहते हैं। अब आप लगा लो 4 से 4 12 घंटे, और 4 से 9।